देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सर, आज का जो हमारा एजेंडा है, क्योंकि प्रमुख सचिव जी का पहली बार गाजियाबाद में आगमन है, हम चाहते हैं कि अपने सारे अधिवक्ता साथी उनका यहाँ पर स्वागत करें और साथ ही जो अधिवक्ताओं के साथ कंटिन्यू विभागीय समस्याएं चल रही हैं, जिसके लिए लगातार हम लोग अपने एडिशनल साहब को भी और अपने एडिशनल साहब के माध्यम से प्रमुख साहब को भी हमने ये अपना एजेंडा भेजा था ताकि वो इनके ऊपर ध्यान दें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, व्यापारियों को लगातार हरास किया जा रहा है, बिना वजह की रिकवरियां काटी जाती हैं, डायरेक्ट बैंक सीज कर लिए जाते हैं, पंजीयन में प्रॉब्लम्स आती हैं, रिफंड्स की समस्याएं हैं। अब वो यहाँ से इनका कहना है कि साहब ऊपर से प्रमुख साहब से हमारा जो हमें गाइडलाइंस मिलती है हम उनको फॉलो कर रही है, जबकि क्या बीइंग एडिशनल कमिश्नर इनको इस बारे में चाहिए कि इसको देखें। तो आज हमारा मन है कि हम प्रमुख साहब से मिलें, उनका स्वागत भी करें और साथ अपनी बात भी कहें। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार त्यागी। संजय जी, आज कौन आ रहे हैं और क्या मामला क्या है, क्या करने वाले आप लोग? आज जो है प्रमुख सचिव राज्यकर उत्तर प्रदेश लखनऊ वो गाजियाबाद में आ रहे हैं और राज्यकर में अपने विभाग के अधिकारियों से मीटिंग लेनी है उन्हें। उसमें ही हम अधिवक्ता भाई उनसे अपनी वार्ता रखेंगे कि हमें अचानक जो है गाजियाबाद में राज्यकर विभाग में जो परेशानियां हमारे अधिवक्ता भाइयों को व्यापारियों को आ रही हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा, उनसे उसके कुछ सुझाव लिए जाएंगे जिससे कि कुछ उसमें सुधार हो सके। भाई साहब, राइजिंग न्यूज 24 के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, ये गाजियाबाद में हर जिले में व्यापारियों के लिए और वकीलों के लिए बहुत एक समस्या है। व्यापारी का बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है और बिना मतलब के टैक्स लगाए जा रहे हैं, वसूली की जा रही है, अवैधानिक रूप से इनका अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी व्यावहारिक समस्याएं हैं जिनको लेके हमारा विचार है कि आज अपने जो प्रमुख हिसाब से अपनी समस्या रखें और वो कुछ हमारी समस्या का समाधान निकालें। जी, आप लोग अभी कुछ जी आप बताएं। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रमुख सचिव साहब आ रहे हैं और व्यापारियों की और अधिकारियों की जो दिक्कत चल रही है गाजियाबाद में उसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। जो भी उत्पीड़न व्यापारी द्वारा किया जा रहा है, उनका अधिकारी द्वारा व्यापारियों का किया जा रहा है, उसके लिए हमने एक ज्ञापन लिया है, उनको दिया जाएगा, उनका पहले स्वागत किया जाएगा और यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें सुन ली जाएं क्योंकि अधिकारी लेवल पर कुछ भी हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उसीलिए हम आज मिलना चाहते हैं। क्या कारण है कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? सपोर्ट का कहीं ना कहीं ये सबसे मेन कारण तो है कि भाई कोई सुन ही नहीं पा रहा हमारी। चुनाव का भी अभी बीच में चुनाव का भी प्रकरण चल रहा था, लेकिन हम रेगुलर अपने उस पे लगे हुए हैं, हड़ताल पे, स्ट्राइक पे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जीएसटी में जो भी हमारे साथ समस्याएं आ रही हैं, अधिवक्ताओं के हित में हम लोग व्यापारी हित में काम करते हैं और जो समस्याएं आ रही है उनका समाधान प्रॉपर तरीके से निपटाया जाए। जो समस्याएं आप लोगों के साथ है, हाँ जी साहब, उसका एक तरीका क्या है जो सही टेबल पर पहुंच सके, सही जानकारी मिल सके? भाई हम तो लिखित में जो है हर तरीके से यहाँ देने को तैयार हैं। अब ये समय दे दें। अब हमने कई दिन से समय मांग रखा, अभी तक समय नहीं दिया। जब कारण क्या है, समय क्यों नहीं दे रहे हैं? अब जो है ये तो ये बताएं, क्योंकि अधिवक्ता के बिना तो कोई कार्य होना नहीं है। भाई बीच का काम वही कर रहा है और उसके बाद भी आदमी हद से मता है तो उसका क्या इलाज है। इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, अपना ज्ञापन भी ले रखा है। अब जो समय मिलेगा तो वैसे देंगे, वरना जो है आगे तो मीडिया के अगर आप लोग की मांग नहीं रखी जाती है तो आगे आप लोगों का क्या विचार है? उनका घेराव किया जाए, उनका घेराव किया जाएगा, क्योंकि हम अभी सुबह ही आने के बाद हमने एडिशनल साहब से भी रिक्वेस्ट की कि साहब हमें थोड़ा सा, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं गाजियाबाद आगमन पे, आप हमें उसके लिए समय दिया जाए। बल्कि हमें ये कहा गया कि नहीं, आप लोग यहाँ से चले जाएं, अपने चैम्बर पे बैठें, यदि हमें लगेगा कि प्रमुख साहब अलाउ करेंगे तब आपको हम बुला पाएंगे, अन्यथा हम नहीं बुला पाएंगे। नहीं तो वापस जाने के लिए क्यों, यहाँ से हटने के लिए आप लोगों को क्यों मना किया गया? नहीं, हटने के लिए उन्होंने वैसे हटने के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने दफ्तर में जाके बैठिए और हम उनसे समय लेंगे और आपको बुलाएंगे, अवश्य बुलाया जाए। तो ये तो सार्वजनिक कार्य, उनका सार्वजनिक कार्यक्रम है, ऐसा तो नहीं चैम्बर के अंदर की कोई वो विभागीय है और विभाग की ड्यूटी लेने के लिए आए हुए हैं। विभाग में जो उनकी समस्या है, जो उनके अधिकारी की उनके वजह से आए हैं, हम तो उनसे अपने लिए कुछ समस्या रख के और समय लेना चाहिए। जो भी समस्याएं पैदा हो रही हैं उनके निदान के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अच्छा, एक बात और है वकील साहब, आज के डेट में खास कर अगर देखा जाए आम जनता में जीएसटी को लेकर बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, इसके लिए इसका निदान क्यों नहीं सरकार कर पा रही है या आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगले का, जनता का तो एक तरीके से वो परेशान है जीएसटी भरने से लेके और नए नए नियमों की वजह से। असल में जो जीएसटी का प्रोविजन आया है, ये जो जीएसटी काउंसिल है उसके माध्यम से ही समस्या का निदान होता है।
अब हम लोग इनसे कहते तो कहते जीएसटी काउंसिल को हम लिखेंगे और वो सुनेंगे। कई बार हमने वित्त मंत्री जी से भी मिलने का प्रस्ताव रखा, वहां से भी हमें अभी निराशा हाथ लगी कि वित्त मंत्री जी हमसे मिलना नहीं चाहती हैं। तो हमारी यही मांग है कि भाई हम लोग व्यापारिक हित में काम कर रहे हैं, तो हमारी मांगों को सुना जाए। हम व्यापारी की मांगों को अपने माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग अधूरी क्यों रह रही है? ये व्यापारी को मांग, व्यापारी जाने इस चीज को, तो जी हम क्या करें, ये तो व्यापारी अपनी मांग अपने रखें। नहीं, व्यापारियों की समस्या तो यही कर का ही है, टैक्स का ही है। व्यापारी का कर का है, जो व्यापारी की समस्या कर अधिवक्ताओं के पास में आती है, कंसल्टेंट के पास में आती है, वो हम अपने माध्यम से सही कराते हैं। और अगर कोई और भी समस्या रहती है तो उनके अपनी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी वो करा रहे हैं। तो ये अपर आयुक्त आज आ रहे हैं, अगर प्रमुख सचिव अगर उनके आने से आप लोगों का समाधान अगर नहीं निकलता है तो आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? वैसे भी धरना प्रदर्शन तो आप लोगों का जारी है। नहीं, वो हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। हमने अपीलों के सभी कार्यालयों का बहिष्कार भी किया हुआ है, आगे भी जारी रहेगा वो बहिष्कार। और अगर कोई हमारा समाधान नहीं निकलता है तो हम जीएसटी काउंसिल में भी इस चीज को उठाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में उठाया जाएगा। जी भाई साहब जी क्या आप लोग आगे जीएसटी काउंसिल तक पहुंचना चाहते हैं? सर, अगर यहाँ से हमें निराशा ही हाथ लगी तो हम उसके लिए आगे भी जाना चाहेंगे। हमारी मजबूरी भी बनेगी, हमें काम तो करना ही है, काम करने के लिए सब चीजें करनी है। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश शाह। आज हम लोग आए हैं गाजियाबाद के राज्य कर भवन में, जहाँ पे एडवोकेट्स वगैरह अपनी डिमांड के लिए भी बैठे हैं और अपर मुख्य आयुक्त आ रहे हैं यहाँ पे। उनके सम्मान में ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि देखेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी पूरी तैयारी है और अधिवक्तागण भी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी अधिवक्ता लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल पंक्तिबद्ध होकर अनुशासन के साथ खड़े हैं और शासन प्रशासन की व्यवस्था भी मजबूत है। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेके? आज के कार्यक्रम को लेके क्या कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, आज का जो जैसे आपके आए हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे क्या? देखिए, अभी आपके सामने साहब आए हैं। अभी एसडीएम साहब ने भी हमें 15 मिनट 20 मिनट के बाद कहा है कि 10-12 लोग को हम आएंगे, बुलाएंगे, जब सम्मान करेंगे उसके बाद बताएंगे। सम्मान होगा उसके बाद? बिल्कुल उसके बाद क्या जाएगा? बिल्कुल। जी भाई साहब, एसडीएम साहब की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? 10-15 मिनट बाद बुलाया है उन्होंने। 10-15 मिनट बाद बुलाया है और हम अपनी समस्या जो विभाग में आ रही हैं उनको जो है सचिव साहब से अवगत कराया जाएगा, ताकि जो है आने व्यापारियों को जो है सुविधा मिल जाए और अच्छी तरह से जो बाहर के बाहरी व्यक्ति हैं उन्हें बाहर करा जाए डिपार्टमेंट से, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है डिपार्टमेंट में इस टाइम। मेरी टीम में तो तुम ही हो।